घटोत्कच के जन्म की कहानी। सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ जंगल के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर सभी लोग बहुत थक गए और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थीं, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय की खोज में चले गए। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और माता और भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी नींद में थे, अतः भीम वहां पर पहरा देने लगे। उस वन में हिडिंब नाम का एक भयानक राक्षस का निवास था। मानवों का गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा ताकि वह उन्हें अपना आहार बनाकर अपनी भूख शांत कर सके। वहां पहुंचने पर हिडिंबा ने भीम को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर मुख और बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक सुंदरी का रूप बना लिया और भीम के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे महावीर, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर मोहित हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत दुष्ट और क्रूर है, पर मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकूं। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में देर होता देख हिडिंब उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर हिडिंबा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडिंबा को भीमसेन के साथ बात करते देखकर वह क्रोधित हो गया और हिडिंबा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीम ने उसे रोकते हुए कहा, रे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीमसेन ताल ठोंककर उसके साथ मल युद्ध करने लगे। कुंती तथा अन्य पांडव की भी नींद खुल गई। वहां पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? हिडिंबा ने सारी बातें उन्हें बता दी। अर्जुन ने हिडिंब को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, पर भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, अर्जुन, बाण मत चलाओ, ये मेरा शिकार है और मेरे ही हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेकों बार घुमाकर इतनी तेजी के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंब के मरने पर वे लोग वहां से जाने की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूं, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीम के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 साल बीतने पर हिडिंबा का पुत्र हुआ। जन्म के समय उसके सिर पर केश न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच उत्तराखंड की ओर चला गया। बाद में महाभारत युद्ध में घटोत्कच ने पांडवों के ओर से युद्ध किया। अपनी मायावी शक्तियों के बल से शत्रुदल में भीषण तबाही मचा दी थी और अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्ण के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। ऐसे महान महावीर थे घटोत्कच। कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण।